जय हिंद, जय भारत। सैनिक न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। मैं अशोक फौजी। जैसा नाम है वैसा ही काम है। जी हाँ, अग्निवीर, अग्निपथ, वैसा ही ज्वलनशील मुद्दा ये बना हुआ है 2 साल से। लेकिन सरकार जो है आमदा है कि हम इसे जारी रखेंगे, लेकिन इसका विरोध हर जगह हो रहा है। एफई के अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौड़ ने एक मैसेज दिया है कि अग्निवीर के लिए अगर आप या तो रोल बैक करें, अगर रोल बैक नहीं करते हैं तो इस तरह के जो रास्ते हैं उनका आप जो है ना इस्तेमाल करें, वरना आने वाले समय में सरकार का और विरोध होगा। अभी आप देखें वो मैसेज। जय हिंद, जय भारत। साथियों नमस्कार। आप सभी जानते हैं आजकल एक मुद्दा अग्निवीर वाला सभी क्षेत्र के अंदर इसकी गूंज सुनाई दे रही है। जब से योजना लागू हुई है, सबसे पहले पूर्व सैनिकों ने ही इसके खिलाफ आवाज़ को मुखर किया था और धीरे धीरे बाकी लोगों को भी लगने लगा कि हाँ, इस योजना में कुछ खामियां हैं। तो जो रिटायर्ड सेना के अधिकारी थे वो भी कूद पड़े हैं कि हाँ, अग्निवीर योजना गलत है, इसको वापस की जानी चाहिए। और अब तो जो है पिछले कुछ दिनों से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हो हल्ला इसके लिए राजनीतिज्ञ ही उठा रहे हैं। इतने सालों तक चुप थे वो, शायद अब जाके उनको समझ में आया कि इस योजना में खामियां हैं, तो आज बहुत ज़ोर शोर से वो लोग भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सरकार तानाशाह नहीं हो सकती और शायद चारों तरफ से पड़ रहे दबाव की वजह से केंद्र सरकार भी दबाव की मुद्रा में है और इस दबाव के कारण ही अब केंद्र सरकार नित नई घोषणाएं कर रही हैं कि हम अग्निवीरों को बेरोजगार नहीं रहने देंगे, इनका समायोजन सिविल सेवा में या दूसरी जगह पर करेंगे। केंद्र सरकार के पास में शुरू से ही इनका जो स्टैंड था वो ये था कि हम अग्निवीरों को कुछ परसेंट तक पैरामिलिट्री फोर्सेज में इनका समायोजन कर देंगे। इसके अलावा कुछ एक सिविल कॉरपोरेट से वो भी आगे आए कि कुछ परसेंट को हम भी जो है एडजस्ट कर देंगे। लेकिन उससे भी समस्या हल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो अभी हाल ही के अंदर अभी राजस्थान के अंदर भी जो यहाँ की राजस्थान सरकार है उसने घोषणा करी है कि 10% अग्निवीरों को हम राज्य सरकारों की नौकरियों में एडजस्ट करेंगे। और न केवल राजस्थान सरकार बल्कि धीरे धीरे ये भी अपुष्ट खबरों से समाचारों में आया है कि जितने भी बीजेपी शासित राज्य सरकारें हैं वो सभी अपने अपने राज्य के अंदर पूर्व सैनिकों को नौकरियों में पुनर्नियोजित करेंगे। 10% को खाली बीजेपी शासित सरकारें कर दें उससे तो समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। लेकिन इतना होने के बावजूद भी एक ऐसा फीलिंग तो हो रहा है कि केंद्र सरकार इस योजना को चालू रखने के ऊपर ही आमादा है और वो इस प्रकार की घोषणाएं करवा कर या अपने लेवल पे करके और इसमें लीपापोती के अंदर लगी हुई है। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि राज्य सरकारों ने शायद केंद्र सरकार के दबाव से ये तो कह दिया कि हमारे राज्य की नौकरियों के अंदर हम अग्निवीरों को समायोजित कर लेंगे, लेकिन जिन राज्य सरकारों ने कई सालों से पूर्व सैनिकों को पुनर्नियोजित करने के लिए जो योजनाएं लागू करके रखी हुई है, क्या उनके अंदर उस हिसाब से उनका समायोजन आज की तारीख में है? बिल्कुल नहीं। राजस्थान के अंदर पूर्व सैनिक समामेलन एक्ट 1988 बना, जिसके अंदर 12.5% नौकरियां एक्स सर्विसमैनों को ग्रुप सी में, 15 को ग्रुप डी में और फिर 2018 से आरएस और अलाइड के अंदर भी 5% रिजर्वेशन देने का घोषणा किया। तो 12.5, 15 और 5% के अगेंस्ट में अगर आप रोस्टर उठा के देखेंगे गवर्नमेंट का, तो उसके अंदर मात्र 1.5 से 2.25% पूर्व सैनिक आज सेना सिविल सर्विसेज में राजस्थान सरकार के
विभागों में नौकरियां कर रहे हैं। तो जब पुरानी योजनाओं का ये हालात है तो क्या राज्य सरकार खरी उतर पाएंगे इन घोषणा के ऊपर? ये एक संदेहास्पद मसला है। राजस्थान में आज भी कोटे के अनुसार नौकरियां नहीं दी जा रही है। हो सकता है कि शायद बाकी राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति रही होगी। और अगर उसके बावजूद भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को योजना इतनी बढ़िया ही लग रही है तो फिर ईमानदारी के साथ में इसके अंदर प्रॉपर संशोधन करे और अग्निवीरों के इस संशय को ख़त्म करे कि उनका भविष्य अंधकारमय नहीं रहेगा 4 साल के बाद में। जैसे ही वो 4 साल के बाद में सेना से बाहर आएंगे तो उनको गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जब केंद्र सरकार कह रहे कि हम इतने डिपार्टमेंटों में नौकरियां दे देंगे, कॉरपोरेट कह रहे कि हम इतने में दे देंगे, राज्य सरकारें कह रहे कि हम इतने में दे देंगे, तो भाई 100 के अंदर से 40-50% को तो सेना खुद रख रही है। बाकी जितने निकल रहे हैं उनके लिए 100% वैकेंसी आप क्रिएट कर दीजिए। और जब 4था साल अग्निवीर का शुरू होता है उस टाइम से ही प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए कि ये जितने भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कॉरपोरेट के जो भी विभाग हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री को आंकड़े दे देवे कि अगले साल आपका जो अग्निवीर बाहर आ रहा है मैं उनके लिए इतनी वैकेंसियाँ रिजर्व रख करके इंतज़ार कर रहा हूँ। और सेना की सेवा के दौरान ही उन वैकेंसियों के लिए अग्निवीर की चॉइस मांगी जाए और उस चॉइस के हिसाब से उसको संबंधित विभाग के अंदर ट्रांसफ़र किया जाए। ये नहीं कि आर्मी से तो उसको एक लेटर पकड़ा दिया कि लो जी अग्निवीर की सेवा ख़त्म हो गई, 4 साल के आप घर जाइए, और फिर वो बेचारा एक से दूसरे दरवाजे दफ्तरों के चक्कर काटता रहे। और वहाँ जब पहुँचेगा तो ये टेस्ट देना है, ये इंटरव्यू देना है, ये काबिलियत नहीं है, वो काबिलियत नहीं है, वो तो एक तरीके से फिर उसको अंधकार में धकेलने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि 100% वैकेंसीज क्रिएट की जाएं और सेना से उसको रिलीव करने वाले दिन ही उसकी चॉइस के अनुसार संबंधित विभाग में जाकर के ज्वाइन करने के लिए ज्वाइनिंग लेटर उसके हाथ में दिया जाए तो शायद इस समस्या के खिलाफ आवाज़ मुखर हुई है वो शांत हो सकती है। अदरवाइज तो सरकारों का विरोध होना लाजमी है, ये होता रहेगा। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़।